राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नामांकन शुरू। जानिए 10 राज्यों में कहां कौन फायदे घाटे में। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इन सभी राज्यसभा सीटों के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 5 मार्च तक चलेगी। राज्यों के निर्धारित सीटों से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। ये सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कराने का ऐलान किया है। ऐसे में किस राज्य में क्या समीकरण बन रहे हैं? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। साथ ही राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म पूरा हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें बढ़ने तो विपक्ष इंडिया ब्लॉक की सीटें घट सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के पास 2 और शरद पवार की एनसीपी के पास 2 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना और आरपीआई के पास 1-1 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सीट बदल गया है, जिसके लिहाज से अब महायुति 6 सीटें जीत सकता है तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी मिलकर 1 सीट पा सकते हैं। महाराष्ट्र में 1 राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राज्य में कुल 286 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 131, शिंदे की शिवसेना के पास 57 और अजित पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं। एनडीए के 235 विधायक बन रहे हैं, जिसके दम पर 6 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। बीजेपी 4 सीटें तो शिंदे और अजित पवार की पार्टी को 1-1 सीट जीत सकती है। शरद पवार की एनसीपी के 10, उद्धव ठाकरे की 16 और कांग्रेस के 20 विधायक हैं। इस तरह से तीनों दलों के कुल 46 विधायक, सीपीआईएम और एसकेएम के 1-1 विधायक हैं। अन्य छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन मिलने पर यह संख्या कुछ बढ़ सकती है। ऐसे में 1 सीट विपक्ष मिलकर जीत सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में से किसी एक दल को ये सीट मिल सकती है, जिसके चलते शरद पवार की सीटें और उद्धव ठाकरे के लिए सियासी नुकसान होगा। बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकती है, जबकि 1 सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। बिहार में राज्यसभा चुनाव में 1 सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी और जेडीयू आसानी से 2-2 सीटें जीत सकती है, लेकिन विपक्ष संयुक्त रूप से मिलकर 1 ही सीट जीतने की स्थिति में है। आरजेडी को कम से कम 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा और उसे 1 सीट जीतने के लिए ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन हासिल करना होगा। एआईएमआईएम ने बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते आरजेडी के लिए 1 सीट जीतना भी मुश्किल है। ऐसे में देखना होगा कि क्या विपक्ष मिलकर 1 सीट जीतता है या फिर उनके आपस में लड़ने का लाभ एनडीए को मिलता है। तमिलनाडु की जिन 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 4 राज्यसभा सीट डीएमके के पास हैं। इसके अलावा 1 सीट एआईएडीएमके और 1 सीट टीएमसी के पास है। तमिलनाडु की मौजूदा विधानसभा की स्थिति के लिहाज से डीएमके आसानी से 4 सीटें जीत लेगा और 1 सीट एआईएडीएमके भी बचा ले जाएगा, लेकिन 1 सीट पर मुकाबला हो सकता है। बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों में से टीएमसी के पास 4 और 1 सीट सीपीआईएम के कब्जे में है। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी अपनी बचा लेगा, लेकिन यहां पर 1 सीट सीपीएम को खोनी पड़ सकती है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसे ही ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी और बीजेडी के पास 2-2 राज्यसभा सीट हैं। विधानसभा के बदले हुए गणित के लिहाज से बीजेपी 3 सीटें आसानी से जीत लेगी और 1 सीट से बीजेडी को संतोष करना पड़ सकता है।